शत्रु को भी कर दे वही मुक्त है, वही ज्ञानी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। काम, क्रोध और लोभ मैं तज कर जा सकता हूँ। तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूँ। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता हूँ। तू नहीं जानता तू मेरा आप है क्या, तुझको हूँ देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। अब क्या सूरज ढूंढे पगले डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी एक नदी प्यार की, बह गई वो नदी। हाँ तब तो क्या मरता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती
आसमां में जगमग तारे, मेरी आंख में झिलमिल आंसू, कहाँ छुपा है कोई इशारा, तो दे दे तू। ओम शांति। शांति जी। तो समय का पहिया चलता है। बाबा कहते हैं देखो 84 का गेड़ा पूरा होने को आया। बच्चे छोटे छोटे पूछते हैं आजकल के दिनों के बारे में कि ये श्राद्ध क्या होता है। श्राद्ध और श्रद्धा सिमिलर सा लगता है, बिना श्रद्धा के श्राद्ध नहीं होता। क्यों मनाए ये श्राद्ध? जाने वाली आत्मा ये कहती है कि मैं काम क्रोध लोभ से तो मुक्त हो जाऊं, लेकिन जो मेरा प्यार प्रीत है तुम बच्चों से, परिवार से, अगर ये मेरे अंदर रह गई तो क्या मैं मुक्त हो सकता? बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञानी होना माना मुक्त हो। जिन आत्माओं ने कभी संगम को नहीं देखा, कैसे भगवान इस संगम पर आता है और कैसे हम आत्माओं का जीते जागते श्राद्ध हो जाता है, मरजीवे बन जाते हैं, मुक्ति को पाते हैं, सदगति की राह पे चलते हैं और दूसरों की भी सदगति करने के हम ब्राह्मण निमित्त बनते हैं। असली श्राद्ध तो ये है, जीते जी के मौज मेले हैं ये। बाबा कहते दुनिया देखो यादगार मनाती है। हम अक्सर बात करते आ रहे हैं कई दिनों से कि हम पितर पक्ष मना रहे हैं, तो आत्मा ने जो सुख जाना वो शरीर का जाना, तो खाना पीना कपड़ा लत्ता वो हम सब दान दे देते हैं। कि बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा निर्विकारी नहीं बनती ना, तब तक बाबा कहता है उसकी मुक्ति नहीं है। आत्मा जब तक बाबा कहता है विकारों को नहीं त्याग सकती, है ना। अब देखो कई लोग घर से हमारे जाते हैं, कईयों का सुनते हैं किसी ने सुसाइड कर लिया, तो क्या लगता है खुशी से किया? हम कहते तो हैं खुद खुशी कर ली। नाम देखो, सुसाइड को हम क्या कह रहे हैं कि खुद खुशी कर, खुशी से करी, क्रोध में करी, जोश में करी, जुनून में करी, बेहोशी में करी, दुख में करी, अशांति में करी, इसको हम कह रहे हैं खुदकुशी कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप क्रोध नहीं छोड़ पाते हो, और क्रोध छोड़ना बाबा कहता है पकड़ने को तो तुमने जन्म जन्म से पकड़ा है। छोटी छोटी बातों पे मन में क्या क्यों, बाबा कहता है बच्चे संगम पर खुशी जैसी खुराक नहीं, लेकिन खुशी बाबा कहता है ये जाती कहाँ है तुम्हारी बार बार। तो सबसे बड़ा जो गेट है खुशी के जाने का वो क्या है हमारा, उस गेट पर क्या लिखा हुआ है, क्यों। 5 दरवाजे हैं बाबा कहता है तुम्हारी खुशी के रुखसत लेने के। क्यों सबसे पहले बाबा कहता है कौन से दरवाजे से खुशी जाती है, क्यों। उसके बाद क्या, कैसे, कब, किसने, इन 5 दरवाजों से बाबा कहता है तुम्हारी खुशी निकल जाती है। तो बंद कर दो ये दरवाजे। बाबा कहता है जो आत्मा
ज्ञानी होगी, वो बाबा कहता है निश्चिंत होगी। कहा ना बाबा ने कि बच्चे जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो इससे भी अच्छा। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये सागर मंथन चल रहा है। एक तरफ बाबा कहता है दुनिया विनाश की तैयारियां कर रही है, और दूसरी तरफ बाबा कहता है ये मेरे पांडव जो है ना, ये विजय की तैयारी कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठे चल रहे हैं। बाबा कहता है जैसे ही तुम रेडी हो जाओगे, ऐसे ही बाबा कहता है ये दुनिया का पासा पलट जाएगा। पासा पलटना माना अभी रात है ना, तो सुबह इसका पासा पलट जाएगा, नया दिन चढ़ेगा, फिर से सूरज चढ़ेगा, फिर से पक्षी चहचहाएंगे। तो बाबा कहता है रात से दिन तो तुम रोज ही देखते होता हुआ, लेकिन बाबा कहता है कलयुग से सतयुग की सुबह बाबा कहता है ये होती कैसे है, कौन ये चंद चढ़ाता है, ये तो बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा संसार इस समय सब आत्माएं, क्या कहता है बाबा, सब मरे पड़े, सब मरे पड़े माना बेहोश है, अज्ञान में है। बाबा कहते हैं देखो क्या जिंदगी है लोगों की, जो बाबा कहते हैं ज्ञान को नहीं सुन पाते, समझ पाते। कई बेचारे आते हैं वो कहते हैं हमने कोर्स तो कर लिया, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बाबा ने एक दो दिन पहले मुरली में कहा, बाबा कहते हैं ये जो कुछ आत्माएं, मैक्सिमम कुछ भी नहीं हम तो कहेंगे मैक्सिमम है, जो ज्ञान सुनते रोज हैं, लेकिन धारणा नहीं होती है, समझ में ही नहीं आता। तो मोटी मोटी चीजों को पकड़ते हैं, फिर आर्ग्यू करते हैं, कहते हैं होता तो नहीं है। बाबा रोज कह रहा है निर्विकारी बनो, क्रोध तो बाबा कहता है ऐसा है जो तुमको जलाता है। तुम्हारा मुख बाबा कहता है तांबे जैसा हो जाता है, लाल पीला। तो सुन तो लिया, लेकिन क्रोध छूटे कैसे, कैसे छूटे? बीमारी है अंदर, ये तो समझ में आ रही है। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध कैसे छूटे, ये बड़ी बात है। क्यों छूटे? क्या आप दुखी हो इससे? क्या आपको लगता है कि ये बार बार करने से, दुखी होने से, चिल्लाने से, चीखने से, रोने से, उदास होने से मेरी अवस्था, मेरी स्थिति, मेरी खुशी, मेरी शांति गायब हो जाती है? चाहते हो कि बाबा कहते हैं तुम्हारे मन की खुशी बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे, तो वो बाबा कहते हैं इतने सारे लोगों पे डिपेंड नहीं हो जाओ कि बच्चे ऐसे निकलेंगे तब, पति ऐसा निकलेगा तब, पत्नी ऐसी निकलेगी तब, बच्चे बहुएं ऐसी निकलेंगी तब। नोबडी इज परफेक्ट। हम हैं, हमें दूसरों में परफेक्शन चाहिए। कैसे चाहिए? हमें कहते हैं ऐसे बच्चे हों जो आज्ञाकारी हों, शांत स्वभाव के हों। हम हैं, हम तो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं, हाथ भी उठा देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है हमारे ही तो हैं, जाएंगे कहाँ। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे सब आत्माएं हैं, सोच समझ के पाठ खेलना। आज जो तुम्हारा बच्चा बनकर बैठा है ना, कल बाबा कहता है ये बाप भी बन सकता है तुम्हारा। आत्माएं, बाबा कहता है बाथरूम में हम जाते हैं ना, कपड़े चेंज करते है ना, अभी हम थोड़ी देर पहले इसी पर संकल्प आया था। मैं कहा देखो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो पीछे जाके पता नहीं कौन सा कपड़ा पहन कर आएगी सामने, कुछ पता ही नहीं किसी को। बाथरूम में हम जाते हैं तो अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेते हैं। जबकि हमें इस घर में लोगों ने रोज रोज देखा है, हमारे कपड़े भी लोग पहचानते हैं, तब भी हम कुंडियां लगाते हैं। गुप्त पार्ट है। आत्मा अब अगला नेक्स्ट पार्ट क्या खेलेगी। लेकिन बाबा कहता है तुमको बेहद की खुशी होती है। तुम्हें बाबा कहता है अगली अपनी कंचन काया, कंचन ड्रेस दिखती है या नहीं दिखती? बाबा कहते हैं दिखेगी कि नहीं?
किन्हें दिखेगी? बाबा कहता है जो स्वयं कंचन बने होंगे। बीमारियों के नाम बहुत सारे हैं, कारण एक ही है, इम्यूनिटी कमजोर है हमारी। ये जो हमारा सारा शरीर है ना, ये सिर्फ एक बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी। उस रीढ़ की हड्डी पे ये सारा शरीर खड़ा हुआ है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा सोचो जैसे बैकबोन है, ये रीढ़ है। बाबा कहता है इस कील ने, बाबा कहता है ये सारी तुम्हारी 6 फुट की इमारत उठा रखी है। और बाबा कहता है अभी इस कील में कोई ताकत नहीं, क्योंकि किसका सहारा लिया हुआ है? विनाशी देह का, विनाशी संबंधों का, विनाशी साधनों का। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा उस परमपिता परमात्मा को अपनी बैकबोन नहीं बनाएगी। भक्ति में बाबा कहता है तुमने बार बार मुझे याद किया कि तुम्हारी कृपा में सुख घने रहे। बाबा कहते हैं मैं तो अपने बच्चों की बैकबोन बनकर बैठा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे दृढ़ संकल्प करो और विजय, तो बाबा कहता है हुई पड़ी। लेकिन हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी पुरानी आदत है ना, जिसको कहते हो मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। तो कई बार ट्राई कर करके देखा, लेकिन छोड़ नहीं पाए। तो बाबा कहते हैं आप सच्चे ब्राह्मण हो, पहले तो खुद मुक्त हो 5 विकारों से। बाबा कहता है सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब देखना काम, अगर एक एक विकार के ऊपर डिटेल में बात करें ना, तो एक एक विकार के ऊपर एक एक किताब लिखी जा सकती है, वो भी शायद कम है। पुराण बन सकते हैं इनके। जब हम बोलने लगते हैं तो हमें लगता है कि क्या क्या सुना है, तो टाइम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, दो दो ही सुना देंगे सब विकारों की, तो टाइम खत्म ही हो जाएगा। सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे काम महाशत्रु है ना। तो काम में हमने क्या सोचा? जो शास्त्रों में दिखाया समझाया गया वो यही था कि काम वासना मना। कहते हैं ना कि जो शंकर था उसने काम वासना को भी अपने वश कर लिया। तो वहां जो काम वासना दिखाई गई है, वो दिखाया गया है देह का, देह के प्रति आकर्षण। ऐसा नहीं है, ये मतलब नहीं है काम वासना। काम वासना हमारी कब जागती है? 14 साल के बाद। और कब गिरनी शुरू हो जाती है? 40 के बाद डाउनफॉल में चली जाती है, अगर हम उस काम वासना की बात करते हैं। लेकिन 14 साल से पहले और 40 साल के बाद काम महाशत्रु है। माना 40 के बाद अपने आप खत्म हो गया? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे काम वासना केवल ये दैहिक अट्रैक्शन नहीं है, दैहिक सुख नहीं है सिर्फ, जिसको हम कहते हैं कि शादी करो और परिवार का सुख लो। हमने इसको समझा है काम वासना की काम महाशत्रु। नहीं, ये तो ना तो आप शुरू कर सकते हो, ना आप खत्म कर सकते हो। एक एज से पहले आप चाहो भी तो वो हार्मोन्स नहीं है बॉडी के अंदर। आप एक छोटे से बच्चे को अगर ऐसी कोई चीज दिखाओ तो वो एक्साइटेड नहीं होने वाला, क्योंकि उसके अंदर वो केमिकल्स, वो हार्मोन्स अभी नहीं। और 40 के बाद में हमारी फिजिक डाउन होने लगती है, लेकिन हमारा जो ये माइंड है, ये तो कितनी इच्छाएं अंत तक रखता जाता है। तो काम वासना बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं काम वासना अर्थात
हमारे मन की अनंत इच्छाएं। मन की इच्छाएं, हमने कुछ दिन पहले भी चर्चा की कि मन भोजन कर रहा है हमारा, पेट नहीं कर रहा, मन कर रहा। मन जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी कल्पनाएं करता है, इसको हमने कहा है काम वासना। ये महाशत्रु। सोचो, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंटली अपसेट हैं या फिजिकली कुछ ऐसी उनको बीमारी है जो कभी भी काम का सुख नहीं ले पाते। तो आपको क्या लगता है उनके अंदर वासना नहीं है? वासना, वासना दुखदाई है। वासना और में क्या फर्क है? वासना माना कि खा तो लिया, लेकिन उसके बारे में अभी भी कुछ ना कुछ चिंतन चल रहा है। रोटी खाना गलत नहीं है, लेकिन सारा दिन रोटी पर ही सोचते जाना, ये वासना है। कपड़ा खरीदना गलत नहीं है, जितनी आवश्यकता है आवश्यकता से ज्यादा ही मेरे पास पड़ा है, लेकिन फिर भी मन रुकता ही नहीं, भागता जाता है। जिसका कपड़ा देखा उसी पर जाके दिल लग जाता है कि ये कहां से ले आया। ये वासना। आपने देखा है कुछ लोग, कुछ समय पहले हम वो आती है ना कछुआ छाप, है ना, वो मच्छर भगाने की होती है, क्या होता है वो, तो उसको जब जलाते हैं ना तो वो ऐसे 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 सांप की तरह और बढ़ता जाता है। शायद किसी को ध्यान हो। तो बाबा कहते हैं आपकी वासना ऐसी है, एक संकल्प की तीली लगाते और ये बाबा कहता है कैसे टेढ़ा मेढ़ा निकलता चला जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी श्रद्धा क्या होनी चाहिए? निर्विकारी बनने। ये आपका संकल्प होना चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए इस संभव पर। काम वासना डिटेल में बात करें तो सिर्फ खाने पीने तक नहीं है, बहुत ज्यादा है। हम कोई काम भी करते हैं ना, बाबा रोज कहता है बच्चे आप केवल निमित्त आत्मा हो, करन करावन हार तो बाप है। लेकिन हम कोई भी काम करते हैं ना, चेक करना, सच्चाई है ये, कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा इसको। हमने कोई भी काम जीवन में अगर किया है तो दो कारण से किया होगा, दो कारण से। जैसे सोचो एक पशु होता है ना, एक गधा है सोचो। अगर गधे को चलाना है तो कोई कैसे चलाएगा? जो थोड़ा बेवकूफ होगा, जिसकी बुद्धि थोड़ी अल्प होगी, वो तो क्या करेगा, गधे के पीछे डंडा लेके चलेगा, चल चल। थोड़ा जो समझदार होगा वो क्या करेगा, गधे के आगे चलेगा और हाथ में क्या रखेगा, उसके खाने का भोजन, घास रखेगा या जो भी वो खाता है। और गधा जो है ना, वो देख देख के उसके पीछे पीछे चलता जाएगा। मुख में नहीं लाएगा उसके कभी भी, लेकिन उसको चलाना है उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो अहंकार है ना, ये पशु की तरह है, पशु। और जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये पीछे से हमको प्रेशर आता है डंडे का। छड़ा आदमी होता है तो कहते हैं अरे खूब खाओ पियो मौज करो। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए तो कहते नहीं अब तो बच्चों के लिए कमाना है। पीछे से डंडा पड़ रहा है, बच्चे कह रहे हैं हम आ गए, अब चल, अब हमारे लिए भाग। कई काम तो हम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि पीछे से प्रेशर आ रहा है, पीछे से प्रेशर आ रहा है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कल परसों हम किसी से बात कर रहे थे तो कहने लगे, कहते हैं तेरे पास टाइम ही नहीं हैगा। डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने फॉर्म भरवाना था कोई। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो मेरे पास समय की थोड़ी शॉर्टेज है, आप मुझे दे दो, मैं इसको फिलअप करके आपको नेक्स्ट डे दे देती हूँ। तो कहने लगे, कहते तू सारा दिन करती क्या है? तो हमने उनको अपना शेड्यूल बताया। तो पता है उन्होंने क्या कहा वो कहने लगे, कहते हैं जिनके 10 बच्चे होंगे ना, उनको भी इतना काम नहीं है। तेरे कोई बच्चे नहीं है तब भी तुझे इतना काम। बच्चों वाली सोई पड़ी है, तो 6 बजे 6:30 बजे उठती है कि बच्चों को उठाना है, स्कूल भेजना है, भेज के फिर सो जाती है।
क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे इन पर रहम करो, इन पर तरस खाओ। पहली बात तो बाबा कहते हैं ये ऐसे बंदर हैं जिन्होंने कानों में उंगलियां डाल रखी है कि हम तो नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे कि भगवान कैसे आया, कब आया, क्या करने आया। ये बाबा कहते हैं ये मंदिरों में घंटियां बजाएंगे। भक्त भी तो चाहिए, भक्त भी तो चाहिए, भक्ति करेंगे। भक्ति भी कब? 8 बजे उठ के भक्ति हो रही है। 8 बजे, सोचो संध्या 8 बजे हो रही है जब लोग खा पी के सोने की तैयारियां कर रहे हैं। आत्माएं इस समय बाबा कहते हैं बच्चे मतवाली हैं, अलबेली हैं। इसलिए आज का जो कल्चर है वो क्या कहता है? वो कहता है न सास न निनाण, मैं आपे प्रधान। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमें पीछे डंडा मार मार के चलाएं कि उठो सुबह हो गई, नहाने का टाइम है, बगैर नहाए किचन में नहीं जाओ। हमें नहीं चाहिए ये सब। हम सोच कर बैठे हैं छोटी सी जिंदगी है, ऐश करने के लिए। आप करो, आप अनएजुकेटेड लोग हो, हम एजुकेटेड लोग। हम कमाने जाते हैं 6 दिन 5 दिन, 2 दिन तो हमारे ऐसे चाहिए जैसे खाना बदोश। जियो जिंदगी। बाबा कहता है बच्चे जीवन तो सबको दिया है मैंने, कुछ तो बाबा कहता है खाकर और सोकर ही, क्योंकि कमा कमा के थक जाते हैं और फिर सोचते हैं 2 दिन तो है, जो कमाया इसकी मौज तो लें। देखो बाबा कहता है बाजार भरे पड़े, रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं, पब भरे पड़े हैं। आज वो पीढ़ी आ गई है जो श्राद्ध नहीं करना चाहती। वो कहते हैं ये हमसे नहीं होता, हमारी श्रद्धा नहीं है, पंडित सब कर रहे हैं आजकल के, इन पंडितों को खिलाने से कुछ नहीं होगा। ये बीड़ियां भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, ये सब काम करते हैं पंडित। हाँ, कुछ देना ही है तो हम मंदिर में जाके दे देंगे, फ्रूट दे देंगे, 500 की पत्ती दान पेटी में डाल देंगे, लेकिन ये जागेंगे नहीं। तो एक हमने जो कर्म किया ना, वो कैसे किया? ऐसे किया कि भी दुनिया कर रही है, अपने बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, हमें भी करना है। कोई ऐसा नहीं कि पीछे कोई मेरे डंडा लेके खड़ा ही हुआ है। ये मेरे अपने संकल्प हैं, अपने मेरे विचार हैं जो मुझे डंडे की तरह हाँकते हैं रोज कि चल उठ उठ उठ, ये भी कर, वो भी कर, वो भी कर, ये भी कर। और कुछ कर्म हम ऐसे करते हैं कि आगे हमको वो हरी हरी घास, उसके सुखद फल नजर आते हैं कि ये कर लिया तो बस ये तो मिल ही जाएगा, इतना सुख मिल जाएगा, इतनी शांति मिल जाएगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सारी यात्रा अहंकार कर रहा है, सारी यात्रा अहंकार कर। तो बाबा कहते हैं आपका अहंकार तो पशु है, बोझ है, कर्म का बोझ है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप कर्तापन छोड़ते हो ना, भगवान हमसे कर्म नहीं छुड़ाता, भगवान हमसे क्या कराता है? कर्तापन। ये पशु है। बाबा कहते हैं जब तुम कर्तापन को छोड़ देते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर तुमसे कर्म भी बहुत ज्यादा होंगे। अभी तो बस 24 घंटे में 6-8 घंटे तो सोते हैं सारे ही, और बाकी जो बचा हुआ समय उसमें ऐसे नहीं है कि हम रोज गधा मजदूरी करने कहीं जा रहे हैं, नहीं। छोटा सा घर है 2-4 लोगों का, ना तो हमें चक्की चलाकर आटे पीसने, ना हमको घर पे मसाले कूटने, हमें कुछ नहीं करना, हर चीज रेडीमेड पड़ी है हमारे पास। लेकिन वो 2-4 रोटियां थपने में ही हम थक अक जाते हैं। तो बाबा तो हमें एक ही चीज समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म वो करो। कर्म बाबा कहता है ऐसा होना चाहिए जो ना पीछे प्रेशर से चले, ना बाबा कहता है आगे की तुम ये सोचो कि ये कर लूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो लोग वाह वाह करेंगे, है ना। आज हमने सुना एक, दो सहेलियां हैं आपस में, तो एक सहेली ने बताया, कहती मेरी जो फ्रेंड है 50 साल की उम्र उसकी, कहती वो इतनी घरेलू, इतनी घरेलू, जब जब हम उसको बाहर बुलाएं कि आजा आउटिंग पे चलेंगे, आज सब मिल रहे हैं, आज पार्टी कर रहे हैं,
कहती वो आई नहीं। हमेशा कहती रही घर में काम है, बुजुर्गों को देखना है, बच्चों को देखना है, पति ने वापस आना है, फिर उनका बिजनेस बाहर है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। वो बता रही, कहती 50 साल की उम्र में ऐसी बीमारी उसको लगी कि आज वो हमारे साथ नहीं है। कहती जिस तरीके से वो बार बार कहती थी कि मकान की मरम्मत करानी है तो भतीजी की शादी में ही नहीं गई। तो कहती उसको गए हुए 2-3 महीने हो गए थे। तो कहती मेरे मन में आया कि जो लड़की पूरी लाइफ जिसने ऐसे परिवार को दी, बच्चों को, बुजुर्गों को, पति को, घर को, एक बार फोन करके पूछो तो सही कि उसके बगैर सब ठीक ठाक है। परेशानी तो जरूर हुई होगी। सोचने लगी, कहने लगी मैंने उसके पति को फोन मिलाया तो कहती उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन फिर मेरे पास कॉल बैक आई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कैसे हैं? तो कहने लगा, कहते कि अब मैं तो वहां रहता नहीं हूँ, पहले तो आना जाना होता था घर पे, अब तो मैंने यहीं पे ही अपना ट्रांसफर ले लिया। और बच्चे जो हैं घर में, वो बताने लगा, कहते हैं मैं स्पेयर टाइम जो होता है ना वो टेनिस खेल लेता हूँ। वो बता रहा था बंदा, स्पेयर टाइम मिलता है मैं टेनिस खेल लेता हूँ, फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाता हूँ। पीछे से जो बच्चे हैं उनकी केयर के लिए मैंने एक मेड रख ली है, वो बच्चों को खाना बना देती है। ज्यादा पैसे देता हूँ, मार्केट से सब्जी फ्रूट सब ले आती है। और मम्मी पापा की केयर के लिए मैंने एक घर में एक नर्स भी रख दी है। तो कहते हैं 2 लोगों को रख दिया है, थोड़ा बहुत पैसा महीने का जाता है, लेकिन सब सेटल हो गया है। कितने टाइम में? ये तीसरे महीने फोन किया उसने, सब सेटल हो गया। तो इसने फिर नमस्ते करके फोन रखा। और बाद में इसने क्या कहा? इसने कहा वो पूरा जीवन पिसती चली गई कि मैं नहीं होंगी, घर में खाना कौन बनाएगा, घर को देखेगा कौन, घर में हर समय कोई ना कोई चाहिए होता, कि आज तो तू दुनिया से ही चली गई और किसी को फर्क नहीं पड़ा, सबके काम चल रहे हैं। हम भी जहां बैठे हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को तो 5 विकार घुन की तरह खा चुके हैं, तुम मानो या ना मानो। हम भी गधे की तरह लगे हुए हैं बस। रोज हम पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करते हैं, ये काम वो काम वो काम ये काम। बाबा कहते हैं बच्चे ये चरखी में तो तुम पूरे 5,000 साल घूमते हो ऐसे ही। और बाबा कहता है जब तक आप ज्ञानी तो योगी आत्मा नहीं बनते हो, मुक्त नहीं होते हो, बाबा कहता है कर्म के बंधन से, कर्म से नहीं, कर्म के बंधन से। बाबा कहता है आप आत्मा हो और इस शरीर के द्वारा, बाबा कहता है आप यहाँ ये पाठ खेलने के लिए आए हो। शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है तो तुम दुखी हो जाते हो। बाबा कहते हैं ये तो पुराना वस्त्र हुआ ना, कोई बात नहीं। आत्मा, बाबा कहता है ये तो बहुत शक्तिशाली है। हमने तो ऐसे ऐसे लोग घर परिवार में देखे हैं। कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, 99 ईयर्स की एक लेडी हमने कालका जी में देखी। कई बार उसका ख्याल आता है बैठे बैठे। ऐसे हमने लोग देखे अपने परिवार में 85+, अंतिम दिन तक अपने कपड़े अपना खाना खुद, जबकि घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6-6, 7-7 बहुएं उनकी पुराने समय में। खुद खाना बनाना, खुद कपड़े धोना। तो कर्म तो हम करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो अहंकार का पशु है ना, इसको अभी हाँकना बंद करो। तो कर्म कहाँ से निकले फिर? पीछे से भी बाबा कहता है प्रेशर नहीं लेना, आगे से भी बाबा कहता है वो जो तुम्हें कर्म का फल दिखता है ना बार बार, उसके पीछे लगे रहते हो। बाबा कहता है कर्म वो जो भीतर से निकले, कि कर्म से ही तो शोभा है। कर्म माना, बाबा कहता है ये तो खुशी का प्रतीक है। इसको बाबा कहता है भक्ति में तुमने सेवा कहा है। भक्ति में बाबा कहता है तुम इसको सेवा भी कहते हो। लेकिन हाँ, भक्ति करते हो मंदिर में, अब मंदिर थोड़ी सारा दिन बैठे रहना, यहाँ पे भी तो अखाड़े में आना। यहाँ तो बाबा कहता है फिर हाँकते हो गाड़ी, गृहस्थी की गाड़ियां।
इतने धक्के दे दे के चलाते इसको, चलाते ना। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी निर्विकारी बनो, तो कर्म करो। बाबा कहते हैं जो संकल्प, ना तो बाबा कहता है किसी बोझ के तहत हो, ना ही बाबा कहता है उस कर्म में आपकी कोई ऐसी वासना फंसी पड़ी हो कि ये हो ही जाए, बस जल्दी से हो जाए। बाबा कहता है ड्रामा हमेशा, बाबा कहता है अपनी गति से चलता है। हम कई बार कहते हैं ना भगवान बस जल्दी से सुबह हो जाए, होने वाली है। अच्छा समय तो सब मुट्ठी में पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन कोई पकड़ सका नहीं। बाबा कहता है, बाबा कह रहा है बच्चे ये रावण के जाने का समय आ चुका, अभी नूंद है ये ड्रामा के अंदर। बाबा कहता है जब तुम मेरे साथी बनते हो ना, तो बाबा कहता है दुनिया फिर तुमको याद करती है कि इनकी वजह से तो सतयुग आया, हमारी वजह से नहीं आया। हम में से कोई भी नहीं है जो ऊपर चढ़ के सूरज निकालने वाला है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जब तुम ढिंडोरा पीटते हो ना कि आने वाली है सुबह, आप जाग जाओ, अब ये मोह छोड़ो, अब ये क्रोध छोड़ो, अब ये कर्म की वासनाएं छोड़ दो। अब किसी ने एक प्रश्न पूछा, हमें बड़ा अच्छा लगा ये प्रश्न। उसने कहा कि देखो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म तो मुझे ही करना है ना, तो कर्म करने की इंटेंशन कि अच्छा करूं, अपना बेस्ट करूं, ये तो मैं करूं, लेकिन इसका फल क्या आएगा कि मैं भगवान पे छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने कहा ये बड़ा अच्छा प्रश्न उसने किया, क्योंकि कर्म तो मैं ही करने वाला हूं, तो मैं अपनी बेस्ट दूं उसमें, लेकिन इसका जो भी फल आएगा ये भगवान पे छोड़। तो देने वाले ने जो आंसर दिया ना, ये हमको मुक्ति की तरफ ले जाता है। उसने कहा कि नहीं देखो, एक ही बात हो सकती है, दो बातें नहीं होंगी कि तुम कर्तापन का मजा लो, माना अहंकार, मैंने किया, मेरी बुद्धि से किया, मेरी समझ से किया, मेरी शक्ति थी शरीर की, मन की, ऐठन तो तुम अपनी रखो। और ये काम हम दुनिया में कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। जब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है ना, बहुत कुछ अच्छा, कोई आके कहता है अरे वाह कमाल कर दी तूने, ऊपर ऊपर से हम मजा ले लेते हैं, कहते हैं बस भगवान की इच्छा थी, सब भगवान का आशीर्वाद था। लेकिन अंदर हमको पता है कि मेहनत मेरी भी है, मजा हम उसका भी लेते हैं। तो किसी ने एक प्रश्न पूछा, वो कहने लगा कि ऐसा क्या करें, क्योंकि हम ज्ञान तो सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उस जीवन में प्रवेश करते हैं, जीवन में जो जो हम अपना पार्ट खेलते हैं एक दूसरे के साथ, वहां आकर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि मन की शांति वो हमेशा बरकरार रहे, उसका कोई रास्ता बताओ। ये तो दुनिया ही ढूंढ रही है कि कुछ भी हो जाए, मन की शांति बरकरार रह जाए। तो सोने के सिक्के हैं ये, जो संभाल सकेगा तो बाबा कहते हैं बच्चे वही धनवान बनेंगे। तो अगले ने क्या कहा, कहने लगा, कहते देखो, जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जो हम सहज स्वीकार नहीं करते, है ना। हम अशांत होते कहाँ हैं, पहले अशांति का कारण देखते हैं कि कहाँ होते हैं। हम वहां अशांत हो जाते हैं, जो चीज, जो समस्या, जो लोग अनएक्सपेक्टेड हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हम। ये चैलेंज जीवन में आके खड़ा हो गया, इतना बड़ा घाटा हो गया। तो उसने एक ही चीज कही, उसने देखा आपके जीवन में जो भी आता है ना, सोचो कोई अगर रोग बीमारी आई है, तो हम यही सोच सोच के दुखी होते हैं कि मुझे क्यों, मुझे ही क्यों, मैंने तो सारा जीवन क्या क्या नहीं किया, कितना दान पुण्य कर दिया, कितनी भक्ति कर दी, कितनों को रोज लंगर भंडारे खिलाए, मेरे साथ क्यों। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम तो गलत चीजें कभी खाई नहीं हमने,
पान सुपारी कभी खा के नहीं देखी, फिर भी ये सब क्यों हुआ? तो उसने एक ही चीज कही, कहते हैं जब आप स्वीकार करते हो, बात को स्वीकार करो, जो भी बात सामने आई है, स्वीकार करने से क्या होता है, हमारा जो मन है ना, वो फिर प्रश्न नहीं करता। उसको बोल दो कि भैया देख, जब सुखी थे तो ये सिक्के का एक पहलू था, दुखी हुए तो ये पहलू कौन देखेगा। बताने लगे, कहते हैं आश्रम में एक महिला आई थी, बहुत पढ़ी लिखी थी वो, सुशिक्षित लड़की थी, शादी को 3-4 साल हो गए थे उसकी, और उसका जो पति था वो गुजर गया, बच्चे कोई भी नहीं थे अभी। तो कहते हैं वो एजुकेटेड तो बहुत थी, हाईली क्वालिफाइड थी। कहते हैं जब उसका पति गुजरा ना तो वो लड़की रोई नहीं। तो जितने भी लोग उसके पहचान के रिश्तेदार परिवार सब कह रहे कि लड़की के अंदर बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है लड़की के अंदर, इतना बड़ा दुख झेल गई। तो ये क्या होता है, हमारा जो अहंकार का पशु है ना, ये और चौड़ा हो जाता है अंदर से। तो वो लड़की ने सोचा कि ये तो मैं बहुत महान काम कर रही हूँ कि मेरी आंख में आंसू नहीं है और लोग तो मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो वो वाकई रोई नहीं। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, उस लड़की को हिस्टीरिया, मिर्गी के दौरे वो आने लगे। बहुत जगह वो गई, किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन जब इनको आकर मिली गुरु को तो कहने लगे, कहते हैं कि जिस पति के साथ तूने 4 साल सुख के बिताए है ना, तो वो सुख भी तूने भोगा। अब जब उसका वियोग आया तो ये दुख कौन देखेगा। हमारे जीवन में दुख अशांति का कारण क्या बनता है कि कुछ चीजें तो हम चाहते हैं कि हमें मिले, हमें सुख मिले, हमें हैप्पीनेस मिले, हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू हम रिजेक्ट करना चाहते हैं कि मरण नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, कुछ मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे जीवन में अशांति का कारण बनता है। तो जब वो उस लड़की को ये समझा रहे थे, वो कहने लगे कि देख, इलाज तो तू दुनिया भर का कर लियो, लेकिन जब तक जिसके साथ तेरी इतनी प्यार प्रीत थी, तूने सुख लिया उसके साथ 4 साल, और जब वो चला गया तो तू दुखी नहीं हुई। तो जब वो इतनी बात कर रहे थे ना, तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए। तो लड़की कहने लगी, जो मैंने अंदर दबाया है, क्या ये मैं बाहर आने दूं। तो कुछ ऐसे बांध हैं जो हम पकड़ के बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं कि अगर किया तो लोग क्या कहेंगे। हम कभी नहीं सोचते, जब हमारी तबीयत खराब होती है, कहते हैं बड़ा भारी भारी सा लग रहा है छाती, अंदर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। तो जब हम वो वोमिट करते हैं ना, उल्टी करते हैं, तब हम कभी नहीं पूछते कि बाहर फेंकूं या अंदर ही पकड़ के खड़ी रहूं उसको। जब वो गंदगी हम बाहर फेंक देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अब मैं हल्का हो गया, नहीं तो वो चीज सर पे चढ़ती है। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, मुक्ति किसको मानते हो तुम। ऊपर ऊपर बाबा कहता है सब कुछ चल रहा है। इस समय बाबा कहता है देखो, घर घर के अंदर पितर मना रहे हैं लोग। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को मुक्त करो। सुख और दुख दोनों बेड़ियां, बाबा कहता है ये गांठ है, ये तब खुलती है जब बाबा कहता है तुम सुख से भी मुक्त हो जाओ और दुख से भी मुक्त हो जाओ। सुख तो पकड़ना चाहते हो कि मुझे कुछ ना हो, इसको कुछ ना हो, होना सब कुछ है। बाबा कहता है विनाश सामने खड़ा है, सब मरे पड़े हैं, दिखा तो रहा है। अर्जुन को विराट रूप तो दिखाया उसने, एक तरफ विनाश दिखा दिया कि देख सारी दुनिया यहां से आ रही है, यहां जा रही है। एक तरफ चतुर्भुज रूप दिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम ही तो अर्जुन हो।
एक तरफ बाबा कहता है देखो दुनिया में विनाश की तैयारियां हो रही, दुनिया जिस शरीरों को संभाले लगी है ना, दवाइयों में, हॉस्पिटलों में, इधर उधर, बाबा कहता है ये सब जाने वाला, यही करते करते बाबा कहता है ये निकल जाएंगे। और बाबा कहता है आप वो चंद ब्राह्मण हो जो बाबा कहता है ज्ञान से मुक्त होकर अनंत आत्माओं को, बाबा कहता है आपके वाइब्रेशंस द्वारा मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुम खुद तो मुक्त हो पहले, खुद तो मुक्त हो पहले। बाबा कहता है मोह की कड़ियां खोलनी पड़ती हैं। और तो बाबा कहता है मेरे सिवा कोई है नहीं। आज कहा बाबा ने, बाबा कहता है जाओ दुनिया को बताओ सबसे बड़ा महान तीर्थ कौन सा है, राजस्थान में आबू, मधुबन। क्यों कहा? बाबा कहता है दुनिया तो नहीं जानती, लेकिन तुम जाकर बताओ कि यहीं पर भगवान बैठकर संसार की गति सदगति करा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय यही है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। जितना बाबा कहता है आपकी विकारों की जो कट है ये गिरती जाएगी, उतरती जाएगी, मैल बहती जाएगी, उतना बाबा कहता है आत्मा अपने अंदर शक्ति स्वरूप का अनुभव करे। ऐसा नहीं है कि पहले विकारों को हटाऊंगी और फिर कपड़े की सफेदी कहीं और लेने जाऊंगी, नहीं। ये दाग धब्बे छूटते जाएंगे, सफेदी तो भीतर है, थी, कपड़ा तो सफेद ही था, लेकिन हम ही खेलते खेलते मैले हो गए कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार मेरे बिना कैसे चलेगा। वो सहेली बेचारी बता रही, कह रही 50 साल की उम्र में जल्दी चली गई, सारा जीवन जो भी जिया ना, सर पे घर परिवार बच्चे उठा उठा के ही मर गई बेचारी। तो ऐसों के लोग श्राद्ध कर रहे हैं कि इनको मुक्ति मिले। अब सोचो जो पूरा जीवन क्यों नहीं घर से बाहर निकल पाई, क्योंकि बच्चों में मोह था, इसका खाना बनाना। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खाना नहीं बनाओ, बाबा यही कहना चाह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करो, लेकिन ये जो करते हो ना मेरा, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे दुख का, विषाद का कारण बनने वाला है। कोई नहीं भूखा रहने वाला। हम भी तो बैठे हैं, हम नहीं बैठे क्या? हम अपने को देखते हैं, औरों को तो छोड़ो। कोई भूखा नहीं रहता, गए के साथ कोई जाता भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी प्यारा अजीज क्यों ना हो। तो छोटा सा हमको ये समय मिला, और सचमुच हम तो कहीं मिले तो उसके हाथ चूमे कि हमारे जैसों में तुझे क्या दिख गया, हमारे जैसे। इसलिए दिखाया जो शेरा वाली माँ है ना, वो शेर पर बैठी है, शेर पर बैठी है। कौन? पवित्र कन्या। शेर मांसाहारी है, मजे की बात, शेर मांसाहारी है, और माँ कौन है? पावन, पतित पावनी, वैष्णवी। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मांसाहारी है ना, ये है तुम्हारा अहंकार। हमारा अहंकार पता नहीं कितनों के साथ कितनी हिंसा करता है, करता है नहीं करता? मांसाहारी जानवर क्या करता है? हर दूसरे को नोच के खाना चाहता है। दांत है ना उसके, शेर के दांत, उसके जबड़ों में मांस फंसा ही रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम अपना अहंकार चेक करना। कितनों की बाबा कहता है मांस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम किसी को नोच के तो नहीं खा रहे, लेकिन हाँ बाबा कहते हैं जब आप किसी को दुख देते हो ना, दुख जब देते हो तो बाबा कहते हैं ये कितनी बड़ी हिंसा हो जाती है आपसे। और आगे शेर बाबा कहता है और पहलवान होता चला जाता है, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है, मैं इसको भी सीधा कर सकता हूँ, उसको भी सीधा कर सकता हूँ। हुआ कोई सीधा? हुआ कोई सीधा? वो बच्चे होते हैं ना, वो पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो वो टाइम ही नहीं बचा। तो माँ बाप ने नया नया टीवी खरीदा घर पे, तो बच्चे बार बार टीवी चलाएं, टीवी चलाएं। तो माँ बाप बेचारे दुखी हो गए, कहते ये अच्छा टीवी लिया हमने। तो बच्चों को कह के गए, कहते हैं देखो हम सुबह जा रहे हैं, शाम को आएंगे, बस
टीवी मत खोलना, जो आधा घंटा रोज सुबह चलाते हो वो देखना, उसके बाद टीवी मत खोलना। बच्चे तो बच्चे ही हैं, माँ बाप गए तो वो क्या ना करे फिर तक। वो तो सारा दिन टीवी चला, जैसे ही शाम होने वाली थी बच्चों ने टीवी बंद कर दिया। और टीवी आप देखो ना, जब कोई चीज ज्यादा चलती है ना तो वो हीट देने लगती है, गर्म हो गया वो एकदम से। मैंने कहा ये आएंगे तो ये चेक तो करेंगे कि भी टीवी गर्म हो चुका है अभी, मतलब सारा दिन चला, सारा दिन चला। तो बच्चे उस्ताद खोपड़ी हैं। जैसे ही वो आने वाले, इन बच्चों ने टीवी चला दिया। टीवी चलाया, वो अंदर आए, उन्होंने कहा कि कितनी देर टीवी चलाया। बच्चे कैसे कह दें कि सारा दिन टीवी चला। वो कहने लगे, कहते नहीं टीवी तो थोड़ी देर पहले ही चलाया था, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है आज टीवी के अंदर। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, बटन में ऐसे मुझे ऐसे करंट सा फील हुआ जैसे, और कितना गर्म हो गया ये टीवी, लगता है रिपेयरिंग मांग रहा है। बच्चों से जब कोई चीज टूट जाती है, कुछ नुकसान होता है ना, तो बड़े भोले बन के वो बताते हैं बात को, एक्चुअल बात नहीं बताएंगे। वो कहेंगे मैं तो आया ना, ये पहले से ही टूटा हुआ था, पता नहीं इसने तो नहीं किया। वो आपस में बहन भाइयों पे नाम लगाते हैं कि इसी ने ही किया होगा और फंसा मुझे दिया, कि पिटाई इसकी हो। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे बेकार हैं ये। बाबा कहते हैं बच्चे आपको दुख देते, आपकी बीमारी आपके भीतर है ना, ये आपको दुख देगा, है ना। अगर मेरे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो भोगना किसको भोगनी पड़ती है, मुझे। तो हम समझदार बनते हैं, हम कहते हैं हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार लेंगे। अगर डॉक्टर कह रहा है सुबह एक्सरसाइज करनी है, वॉक पे जाना है, तो हम चले जाएंगे, क्योंकि हम वो जो परेशानी होती है ना उसको भोगना नहीं चाहते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अंदर जो विकारों की गंदगी है, वो बैक्टीरिया, बाबा कहता है, वो बाबा कहता है जब अंदर एक्टिव होता है, जिसको बाबा ने भूत कहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये भूत देखो आपस में घर घर में लड़ते हैं, तभी तो हमको हवन कराने पड़ते हैं, माँ की जोत जगानी पड़ती है, फिर गणपति बुलाने पड़ते हैं, फिर दिवाली पे लक्ष्मी बिठानी पड़ती है। लेकिन कुछ नहीं बदलता, कितने नए साल पुराने कर देते हैं। दुनिया से भी जाने का समय आ जाता है, लेकिन हमारे कर्म कांड खत्म नहीं होते। तो बाबा कहते हैं बच्चे असली श्राद्ध क्या है, एक बाप में निश्चय। बाबा कहता है बाप की श्रीमत पर चलना, ये है सबसे बड़ी स्कॉलरशिप, ये बड़ी स्कॉलरशिप है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुक्त हो जाओ। ज्ञान को सुनना माना, है ना, हम ये सोचते हैं कि ज्ञान को सुन लिया, फिर बाबा को याद करना, फिर धारणा करनी, फिर सेवा करनी, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति। भागवत कई लोग सुनते थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब राजा परीक्षित ने 7 दिन की भागवत सुनी, है ना, तो पूरा नगर वहां बैठा था। इससे भी पहले एक आपने और पढ़ा होगा, अजामिल पापी, जिसको बाबा कई बार मुरली में याद करता, अजामिल पापी। तो बाबा कहते हैं बच्चे भागवत सुनना भी बच्चे नंबरवार है। बाबा कहता है अगर आप आत्मिक स्थिति में बैठकर भागवत सुनते हो, घर से डिटैच बुद्धि, परिवार से डिटैच बुद्धि, कर्म से डिटैच, मोह से डिटैच, शरीर से डिटैच, तो बाबा कहता है फिर आपने मुक्ति ले ली, हो गई। ज्ञान इसीलिए सुन रहे हैं, ज्ञान किस लिए सुन रहे हैं, इसीलिए ही सुन रहे हैं। लेकिन हम अपना काम बढ़ाते हैं, क्योंकि हमसे होता नहीं ना, हम रोज चार्ट लिखेंगे, रोज अमृत वेले जागेंगे, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे स्वरूप बनना माना धारणा होना, धर्म में स्थित हो जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुनने सुनने में भेद है। अगर तुम यहाँ पर मम्मी बनकर बैठी हो,
किसी की सास बन के बैठी हो, बीवी बनकर बैठी हो, तो बाबा कहता है फिर ये तो कथाएं चल रही हैं बस। इसको ही कहा गया कि पार्वती सोई पड़ी थी। बार बार बाबा कहता है तुम फिर बॉडी कॉन्शियस में घुस जाते हो, तो सो गए। इसीलिए पुरुषार्थ क्या कहता है? पुरुषार्थ ये कहता है देखो भगवान आया है मुरली सुनाने, इसमें भी हमारा निश्चय 100% नहीं है, बच्चे नंबरवार है। भगवान अगर यहाँ बैठा है मुरली सुना रहा है, और मुरली सुना रहा है माना दुनिया में श्राद्ध मना रहे हो ना सारे, कभी मन में प्रश्न नहीं आता हमारे कि माँ को मरे 15-16 साल हो चुके हैं, आज भी वो बैठी है कहीं मेरी पूड़ी हलवा खाने के लिए क्या, और इस पंडित से खाएगी जो बेचारी खुद दुखी है। हम करते जा रहे हैं, भावना से करते जा रहे हैं। और बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बच्चे मैं तो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया हूँ। तो भगवान को तो फिर हलवे पूड़ी का बहुत बड़ा लंगर लगा देना चाहिए था कि आओ खाओ, जो जिंदा हो वो भी खाओ, जो खप चुके पंडितों को बुला के इनको भी खिलाओ। बाबा को तो फिर यही यज्ञ रचना चाहिए था, लेकिन बाबा ने कौन सा यज्ञ रचा? रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा स्वयं को भूली है, अज्ञानी बन गई। तो बाबा कहता है अभी ज्ञान का लंगर जगह जगह लगाना पड़ेगा। ये गीता पाठशाला बाबा कहता है ये ज्ञान के लंगर चल रहे हैं जगह जगह। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति, तो बाबा कहते हैं बच्चे देने वाला बाप, लेने वाले तो। अगर हमें वाकई ये निश्चय हो ना कि भगवान बैठकर हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा है, सोचो भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं दुनिया में। पंडितों के लिए हम 5-5, 6-6 बजे उठ के कुकुरों को सीटियां दे रहे हैं। एक बार कंपेयर कर लेना। किसी ने श्राद्ध करना हो ना, वो रात को ही सब्जियां काट पीट के रखेगा, वो सुबह उठेगा 5 बजे सीटियां देनी शुरू करेगा, यहाँ पूड़ियां बनाएगा, यहाँ खीर चढ़ाएगा। किसके लिए? एक तो वो घर पे है नहीं जिसके श्राद्ध करना है, पता नहीं कहाँ है, और पंडित को घर पे बुलाना है या कहीं छोड़कर आना है। ये बाबा कहता है देखो अब ये जो तुमने कर्म किया ना, ये पशु बन के किया या नहीं किया? पशु बन के ही किया। आगे दिख रहा है कि श्राद्ध कर दूंगा तो वो आत्मा कहीं संतुष्ट हो जाएगी, या फिर ये लग रहा है नहीं किया तो घर के बूढ़े चिल्लाएंगे कि श्राद्ध भी नहीं कर सकती, सोई पड़ी है। जिंदों को तो नहीं खिलाती, साल में एक दिन कम से कम गयों के लिए तो बनाए। अगर वाकई हमको ये निश्चय होता ना कि भगवान यहाँ बैठकर पढ़ाता है, तो माफ करना कई बार सुई चुभती है, और हम तो चाहते ही हैं कि चुभे चुभे। अगर हमको ये निश्चय होता ना कि भगवान यहाँ बैठा हुआ है, तो इतने एक घंटे के लिए हम अपनी रसोइयों की प्लेटें, थालियां नहीं टटोल रहे होते। दुनिया के भी तो काम करने जाते हो ना, रिश्तेदारी में जाते हो, बिरादरी में जाते हो, छुट्टी ले लेते हो ना। प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि हम प्रायोरिटी देते किसको। लेकिन यहाँ तो हम सब कह रहे हैं कि क्या करें, 9 से 10 घर भी देखना होता है, कहीं आया गया भी होता है, क्या करें, निपटा दो 1 घंटा पहले। क्या कहते हैं, बच्चे बड़े कर दिए ना। बाबा रोज कहता है चिड़िया के बच्चे भी क्या करते हैं, कुछ ही दिनों में अपने पंख फड़फड़ा के उड़ते हैं, अपना दाना खुद ढूंढते हैं। तो वो जो बहन पतारी 50 साल की मेरी फ्रेंड चली गई, हमने बच्चों को हमेशा बेबी ही माना, इन्हें बड़ा नहीं किया हमने। वो बेटी जब ससुराल से आती है ना माँ के पास रहने, तो उसको बड़ा दर्द आता है उसके ऊपर कि हाय 4 दिन के लिए तो आई है। तो कई तो हैं वो सेंटर पे मुरली सुनने नहीं आती, क्योंकि 4 दिन ना बेटी आई हुई है घर पे। तो माँ को बड़ा रहम आता है, जैसे कि वो तिहाड़ की सजा काट के आई हुई है, तो 4 दिन उसकी सेवा होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे देवियां तो तुमने मंदिर में बिठा दी, कि शक्ति स्वरूप तो माँ भवानी है, और हम दुखी हैं। हम तो माँ के चरण दापते हैं मंदिर में जाके कि माँ मुरादे पूरी कर तो मैं हलवा बांटू। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुराद तुमको नर्क का रास्ता दिखाती है। जो मुरादे मांगते हो ना, बाबा कहते हैं ये तुमको पातालों में उतारेंगे।
तुम्हारे मांगने से बाबा कहता है दुनिया में अगर सबको सब मिल जाता ना, तो बाबा कहता है फिर मुझे कहना नहीं पड़ता यदा यदा ही धर्मस्य, नहीं कहना पड़ता। लेकिन बाबा कहता है मैं तो आता हूं, मेरे भी आने का बाबा कहता है एक समय है, एक स्टाइल है, एक एक विधि है, उसी के तहत बाबा कहता है मैं आता हूं। लेकिन हम बड़े शाणे लोग हैं, हम बहुत शाणे लोग हैं, हम दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। बाबा तो मुरली में कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे जिसकी आंख खुलेगी ना, बाबा कहता है उसका भक्ति का संस्कार नहीं होगा, वो मंदिर में जाकर बाबा कहता है अभी अंधश्रद्धा से हाथ नहीं जोड़ने वाला। क्योंकि अब तुमको ये पता चल गया कि मैं ही हूं, ये राजयोग सीखकर मुझे ये पाठ खेलना। और बाबा कहता है तुम वही हद की दुनिया में फंसे पड़े हो, हम दो और हमारे दो, कैसे जगाऊं तुम्हें और कौन से घड़ताल बजाऊं। बाबा कहता है खुश हो जाते हो, किसी का बर्थडे आया, किसी की सालगिरह आई, किसी की शादी आई, कोई होली आई, दिवाली आई, तो बाबा कहता है तब आप कोई मुरली छोड़ देते हो। और बाबा कहता है कोई दुख आता है, बीमारी संकट आती है, तब छोड़ देते हो। तो माया तो बाबा कहता है तुम्हें ऐसे नचाएगी। कोई दृढ़ निश्चय है तुम्हारा। कहीं बाहर जाते ना घर से, तो वो छोटा सा लेके चलते हैं, कहते हैं मेरा टूथ ब्रश दे दो, बाहर जाके ब्रश तो करना होगा। दवाई भी दे दो, दवाई भी चाहिए होगी। मोबाइल भी रखूं, चार्जर भी रखूं। तो बाबा कहता है बच्चे मुरली नहीं है अभी पास में। तो ये बाबा कहता है ये जो मटकी है ना, इसमें बाबा कहता है वासनाओं के बिच्छू हैं, डंक मारते हैं बार बार कि भगवान ये तो मिला ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। आ भी गया, माउंट आबू भी 5-4 बार चक्कर लगाई, फोटोएं भी बड़ी बड़ी ले आई, लेकिन मेरे जीवन में कुछ बदला नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मांगना बंद कर। मांगने से बाबा कहता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मांगना महापाप है। मांगने से बाबा कहता है आत्मा भिखारी बनती है, दर दर की। एक भगवान की नहीं, बाबा कहता है दर दर के भिखारी बनते हो। एक बहन हमको बता रहे थे, देखो दर दर के भिखारी, समझना हम लोगों के घरों पे ऐसा नहीं है कि पैसा उधार मांगने जा रहे हैं। देखना उधारी क्या होती है। एक बहन हमको बता रही थी, कहती है उनकी कोई खास है परिवार में, उनको अटैक आ चुका है ना, अटैक आया। वो बताने लगी, कहती है कि अब मैं अपने कोई भी इश्यूज होते हैं, बात होती है ना, तो अब उसको नहीं करती हूँ, अब किसी और को पकड़ लिया मैंने, क्योंकि उसको अटैक आया हुआ ना कि मेरे बातें सुनकर, परेशानियां सुनकर वो और तबीयत उसकी खराब हो जाए। तो दर दर के भिखारी की, वो तो सुनने लायक अभी बची नहीं, तो चलो एक दर और पकड़ लिया। ये दर दर के भिखारी, किसी ने क्या करना है सुनकर। वो सुन सुनकर बहन को आज इस कंडीशन पर पहुंच गई। आज तक तो सुनाते ही आ रहे थे उसको। क्या कोई पावर थी उसके पास जो बदल देती, या जिसको मैंने अब नया दर बदल लिया कि अब तुझे सुनाऊंगी क्योंकि तुम मेरे बहुत क्लोज हो ना। हम हम बनते हैं किसी के बहुत क्लोज कि नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो। वाशबेसिन है आपके घरों में, है ना, क्या करते हो वहां पर, थू, और फिर उसको साफ भी कर देते हो, करते हो ना साफ। और जहां ये कूड़ा फेंक कर आते हो, गंदगी फेंक कर आते हो, पीक दान, उसको कभी साफ करा। उसको तो हम कह रहे हैं ये बेस्ट फ्रेंड है हमारा, पूरी जिंदगी वाशबेसिन यूज करो, वॉशरूम यूज करो, और गंदगी को कभी हटाओ, साफ नहीं करो वहां से। बैठने का मन करेगा, नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो भी बात है ना, अब दर दर नहीं भटको। बाबा कहते हैं बच्चे मैं सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी, बाबा कहते हैं तेरे पास बैठा हूं, मुझसे बात कर।
लेकिन हमें वो होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है बाबा तो क्या है, तस्वीर ही तो है, तस्वीर ही है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मैं तो चैतन्य इस समय बैठा हूँ। तुम्हारे बाबा कहता है देखने देखने का भेद है। तो जो श्राद्ध कर रहे हैं, अब वो गई हुई दिवंगत आत्मा दिखती थोड़ी है कहीं, लेकिन मन में भाव है ना कि है तो कहीं, ना मालूम कहाँ है, लेकिन चलो मेरी भावना, मेरा संकल्प वहां तक पहुंचेगा तो सही। तो उन आत्माओं के पास अगर हम इतनी पावर महसूस करते हैं कि मेरी 4 पूड़ी और खीर खिलाने से वो आत्मा संतुष्ट हो रही है, मुझको ब्लेस कर रही है, तो ये तो भगवान बैठा है। ये तो हमें ये नहीं कह रहा कि सुबह 4 बजे उठ के सीटियां दे और मुझे खिलाने आ। वो हमको मुक्त कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप बंधन का अनुभव नहीं करते हो ना, और बोले देखो 50 साल की वो बेचारी चली गई, वो बंधन, वो थकावट, वो उदासी, वो पूरा जीवन महसूस करती गई उस चीज को, लेकिन वो मोह के वश में होकर के कभी वो घुटन को इतना एक्सेस फील नहीं कर पाई कि इससे मेरी मुक्ति होगी तो कैसे। आज हम भी उसी ट्रैक पर सब चल रहे हैं, क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया कौन सी है, पतितों की दुनिया है। हर आत्मा बाबा कहता है बंधन में है। तो ज्ञान ही वो सहज, जो रस्सी काटते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, ले आ कोई तेज धार वाली कैंची, ले आ कोई तलवार, आज काटेंगे इसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की वो तलवार है, लेकिन चलानी तुमको आनी चाहिए। बंधन काटने को मना, बाबा बंधन काटने की बात करता है, लोगों को काटने की बात नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम बंधन नहीं, हम तो लोगों को ही काटना चाहते हैं कि कब मेरी इससे जान छूटेगी। कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं आप बंधन को काट दो, कि मैं ही करूं, मुझे ही देखना है, बच्चे छोटे हैं मेरे तो अभी। बाबा कहते हैं बंधन को काटो। बंधन को काटने से बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बनती है। और बाबा कहते हैं तुम क्या करते हो, तुम परिवार काटना शुरू कर देते हो। परिवार कट गए ना आज हमारे बंधन के नाम पर। और जितने हमारे परिवार छोटे 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 होते गए ना, उतने हमारे अंदर जो शक्तियां थी वो सब खत्म हो गई, सूख गए आज हम अंदर से। आज 4 लोग घर में आते हैं तो पहले सोचते हैं कि हाय इतने बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, कौन करेगा। ज्यादा फैलाव नहीं चाहिए हमें, बस घर घर के 2-4 बुला लो। आत्मा हद का पाठ खेल रही है अभी, वो चाहती है कि बस एक किसी की हम बात सुन रहे थे, टाइम ज्यादा हो रहा है, बस लास्ट किसी की बात सुन रहे थे हम, वो चंडीगढ़ से लड़की, तो वो बताती थी हमें, वो नहीं बताती थी, जिसके घर में आती जाती थी, उन्होंने एक बार हमें बोला, कहते हैं इसकी हम क्या बात करें तुझे, अंग्रेजी तोता तो है ये, इम्प्रेस तो करती है आते जाते को कि अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलती, कह रही लेकिन इसकी इंटेंशन क्या है, जैसे ही शाम के 4 बजते हैं ना ऊपर आ जाती है, भाभी चाय बनाओ, भाभी चाय बनाओ, भाभी चाय बनाओ। कहती अब ये अकेले के लिए चाय नहीं बनाती कि कौन कप धोए, कोई फ्राई पैन धोएगा, इससे अच्छा तो ऊपर ही पहुंचो और चाय पियो। तो यंग एज की भी बाबा कहता है इस समय जो आत्मा एक्टर है वो तो अभी थक चुकी है। बाबा कहते हैं बच्चे आप इनसे अगर उम्मीदें बांधोगे, ये जीते जी भी सेवा करें और मर के भी मेरे लिए श्राद्ध करें, तो बाबा कहता है ये इम्पॉसिबल सी बात है। इसीलिए बाबा हमको क्या बना रहा है, कर्मठ भी बना रहा है, कर्म योगी बना रहा है। बाबा कहता है कर्म तो देखो दुनिया कर रही है और बड़े 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 काम कर रहे हैं लोग, उनकी भी वाह वाह है जो बहुत अच्छे अच्छे काम। आज बाबा ने गांधी का जिक्र किया ना मुरली में, बाबा कहता है दुनिया तो राजघाट पहुंच जाती है, गांधी जी की समाधि पे उसको भी बाबा कहता है फूल चढ़ाते हैं, तो वो भी तीर्थ बना दिया। तो कर्म तो बाबा कहता है महान करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है
कि आप हो कर्म योगी। कर्म करते बाबा कहता है बच्चे अपनी खुशी को संभालो, बढ़ाओ। ये है कर्म योगी की निशानी। तो बाबा कहता है बच्चे बाप से प्यार है तो बाप की प्यार में अपनी कोई कमी को आज न्यौछावर कर दो। हम पितर मना रहे हैं ना, जो भी देखो पितर हम सब मनाते हैं, किसी ने आज किया, कल किया, परसों किया या कर चुके। आज एक प्यारा सा संकल्प करना कि उनकी कोई एक विशेषता जिसके कारण आज भी मैं उसको याद करती हूँ, मेरे मन में आज भी उसके लिए इतनी जगह है कि याद करते हैं आंसू छलकने लगते हैं। तो उसकी जो भी कोई विशेषता हो ना, आप उसको अपने जीवन में लेकर आओ। वो आत्मा अपने संस्कार से यहाँ फिर खड़ी हो जाएगी। तभी तो लोग कहते हैं माँ जैसी है ये, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? वो तो शक्ल से शक्ल मिला देते हैं बस, ये बिल्कुल माँ की कॉपी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अकल से अकल मिलाता हूँ। तो जिसकी भी, सिर्फ ये नहीं कि मेरे घर से कोई चला गया तो उसकी विशेषता नहीं, बहुत चले जाते हैं घर से, परिवार से, रिश्तेदारी से, आस पड़ोस से। ये 15 दिन थे, एक एक विशेषता रोज किसी किसी की लेते जाते हैं। अभी भी देर नहीं हुई। दुनिया में तो 15 दिन के श्राद्ध होंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा तो ये संगम ही बाबा कहता है बच्चे ये मरजीवा बनने का युग है, ये कल्याणकारी युग है। तो बाबा कहता है इस देह भान की दुनिया से मुक्त होना, ये बाबा कहता है सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। तो निर्विकारी बनना ये है मुक्ति, और निर्विकारी बनना बाबा कहता है यही है जीवन मुक्ति, क्योंकि निर्विकारी तो देवी देवता होते हैं। तो एक तीर से दो निशाने। ओम शांति।